बात कर रहे हैं हम लोग आज 8 रूल पहले से ही हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 2-3 रूल और उसमें ऐड करने लग गए हैं। इसके बाद हम लोग आज आज मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सर्कल के जो आ सकते हैं एग्जाम में, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उस पे काम करने लग जाएंगे। तो पहला रूल समझ लो, हम लोग ये प्रूव भी कर चुके हैं, जो सेंटर का जो एंगल होता है, ये जो सेंटर पे जो एंगल बना इस रेडियस के द्वारा और इस रेडियस के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना और जो टेंजेंट से जो एंगल बना है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब कह दो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सप्लीमेंट्री। ये आप प्रूव भी किए हैं, ये आप प्रूव भी किए हैं। इसको आप ये रूल में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट टू अ सर्कल at its external point and radius through its point of contact is supplementary, is supplementary, supplementary लिख देना मेरे भाई। एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट टू अ सर्किल at its external point and the radius through the point of contact at its central angle लिख देना मेरे भाई, ये छूट गया था। at its center, at its center is 180 डिग्री, या फिर इसको कह दो सप्लीमेंट्री। ये रूल नंबर ए हो गया। ठीक, हम लोग एक और, हम 3 रूल पे बात करेंगे और कुछ भी बात नहीं करेंगे। दूसरा रूल है लीनियर पेयर का, जो ये क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस पे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते समय यूज होगा। आप लोग जानते हैं कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कोई अगर रे स्टैंड करता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे, ये कोई स्ट्रेट लाइन पे है, अगर कोई रे आके स्टैंड करता है तो दोनों कितना डिग्री का एंगल बनाता है भाई? तुम लोग को पता है, हाँ, 180 डिग्री। ये रूल नंबर 2 हो गया मेरे भाई। रूल नंबर 2 हो गया कि अगर कोई लाइन, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। मेरी बात को समझ पा रहे मेरे भाई? ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 10 हो गया ना, 8 तो पहले बता रखे थे, 10। और तीसरा रूल क्या होगा? तीसरा रूल हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एक बात ये हम लोग प्रूव किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 था एनसीईआरटी का। अब हम लोग ये रूल नंबर 11 में पढ़ने लग जा रहे हैं। हम क्या बोले? कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, यार ये कैसे हो गया? चलो इसको नाम दे दो ए बी, ये दे दो सी, ये दे दो डी। ठीक, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के द्वारा अगर क्वाड्रिलेटरल के साइड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा अपोजिट साइड से, वो एंगल जैसे देखो ए बी साइड है, ये कितना डिग्री, ये मान लो कोई एंगल बना रहा है,
ए बी साइड के द्वारा सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, मान लो एंगल 1 बन रहा है, ठीक। सी डी साइड है, सी डी साइड के द्वारा ये एंगल बन रहा है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट एंगल जो होता है अपोजिट साइड के द्वारा एंगल के सेंटर, सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है मेरे भाई, बताओ जरा। अरे बोलो जरा भाई, तुम लोग प्रूव कर चुके हो 180 डिग्री। सेम कहानी इस इधर भी होना चाहिए। ये देख रहे हो, ये साइड AD है, ये साइड BC है, इसका अपोजिट एंगल कौन 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 सा हो गया, ये मान लो 3 और ये मान लो 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भाई मैंने 3 रूल और ऐड किए हैं। बस इन 3 रूल का इस्तेमाल हम अभी करना सिखाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा हम लोग इस पे काम कर रहे होंगे। आइए मेरे भाइयों, स्टार्ट करते हैं, अपने अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से रूल को एक बार दोहरा दूं, एक बार मैं फिर से रूल को, तो हम लोग अब रूल पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस, हम लोग ये 3 रूल पढ़ चुके हैं और 8 रूल हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 रूल अभी पढ़े और 8 रूल पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जिस भी बच्चे को आंसर आ जाएगा। हाँ, चैट बॉक्स में ही डालना है आंसर, चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। हम लोग जो जो पढ़े हैं उसी रूल से इस क्वेश्चन को करने लग जा रहे हैं। देखिए, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, आइए देखते हैं। देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन इस तरीके का ही तो था, इस तरीके का ही तो था। देखना जरा भाई, फिगर देखना क्या था यार, फिगर देखो। हाँ, ये इस तरीके से था मेरे भाई। कैसे था यार फिगर, इस तरीके से तो फिगर था। मान लो A है, ये B है, ठीक है, ये रहा ऐसे, ठीक। ये C पॉइंट है, ये O है। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ACO निकालना था, यानी ये वाला एंगल निकालना था। ACO ये वाला एंगल आपको निकालना था, ACO ये वाला एंगल आपको निकालना था। मेरे भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ये 130 दिया हुआ है, आपको पता है। अभी अभी आपको एक रूल पढ़ाए हैं, ये रूल नंबर 2, लीनियर पेयर बनाता है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इधर से एक रे स्टैंड है, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ। ये 30 है, ये 130 है, और AOB का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से हो गया, लीनियर पेयर से। तो एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180, 180 माइनस 130, मतलब कितना हो जाएगा, 50। ठीक, ये तो 50 हो गया। अब आपको पता भी है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये तो 50 डिग्री निकल चुका है, ये टेंजेंट है और ये 90 डिग्री है। एक रूल मैंने पढ़ा रखे हैं कि टेंजेंट हो और 90 डिग्री हो, मतलब टेंजेंट हो और रेडियस हो तो 90 डिग्री होता है। तो 90 और ये 50, 9 9 5 कितना हो गया, 14। और ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये एंगल का सम नहीं निकल जाएगा, अगर तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये दोनों मिलकर के 140 हो गया, तो ये कितना होगा, 40। मेरे भाई बताओ, ये 40 होगा नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए अब इसका आंसर कीजिए जरा। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर करने लगी। चलिए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आइए शुरुआत करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को समझने की। देखिए, कोई भी टेंजेंट है तो टेंजेंट क्या बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री जो ये बना रहा है मेरे भाई, तुम लोग क्या समझते हो कि बस यही 90, पूरा 90 है ये,
यहां से लेकर के यहां तक 90 है, तो यहां से यहां तक अगर 50 है तो ये छोटा वाला कितना होगा? पूरा 90 है, 90 में से 50 खत्म हो गया तो बचेगा कितना? यहां से कितना बनेगा? 40 डिग्री का बनेगा। अच्छा, ये तो पता हो गया कि 40 डिग्री का बनेगा। और ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये वाला AOB, AOB ट्रायंगल दिख रहा है मेरे भाई? AOB ट्रायंगल दिख रहा है? अगर ये 40 है, ये 40 है, और तो रेडियस है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। रेडियस है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये 40 तो ये भी 40, ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। और कोई भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 40-40 मिलके 80 हो गया तो ये AOB कितना बनेगा? एंगल AOB कितना बनेगा? 180 माइनस 80, 100। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा थमिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, जहां भी है वहीं रोक के फिर से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। पर शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को समझने का। चलिए देखिए, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? ये पूरा दिया हुआ है 60 डिग्री, पूरा का वैल्यू 60 डिग्री, पूरा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं एक बात पूछूं कि ये पूरा का वैल्यू अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो सिर्फ इतना का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। मेरे भाई ये रूल है, ये रूल क्या है देखना जरा। कोई भी टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन आकर के मिलता है तो इसको भी आधा आधा में बांटता है, इसको भी आधा आधा में बांटता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 इज इक्वल्स टू 2, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये रूल है। तो ये पूरा अगर 60 है तो ये 30 और इधर वाला भी 30 होगा, है या ना भाई? बताओ, ये 60 जो है 30-30 में डिवाइड हो गया। एक बात तो तय हो गया। चलो, हम लोगों को निकालना क्या है मेरे भाई? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। मतलब आपको PA का वैल्यू निकाल लो या PB का वैल्यू निकाल लो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, निकाल लो बस। आपको यही इसका वैल्यू निकालना है, कितना है, कितना सेंटीमीटर है, कितना लेंथ है, इसका निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, तो यही कह रहा है। चलिए, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेने जा रहे हैं। अच्छा, आइए हम ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का टाइप का है। और हाइट एंड डिस्टेंस जब हम पढ़ा रहे होंगे ना, तो इसको अच्छे तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे, इस टाइप के ट्रायंगल के साइड फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उस पे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। लेकिन फिलहाल में बस हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पे ही काम चला रहे हैं। आइए देखते हैं। चलिए, हम लोग क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है मेरे भाई, ये होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ये सब काम पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताओ, ये 30 डिग्री बना है, इसके सामने वाला क्या होगा? एक चीज हम बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके थे, एंगल के सामने वाला क्या माना जाता है? बेस और परपेंडिकुलर माना जाता है। मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 30 है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला ही इसका परपेंडिकुलर माना जाता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से इस पे हम क्वेश्चन भी करवाए थे और काम भी करवाए थे। बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाने लग गए थे इस वाले क्वेश्चन पे, बेसिक जब हम लोग पढ़ा रहे थे। तो इसके जो सामने वाला है, इसका परपेंडिकुलर ये है ना भाई? तो बेस इसका क्या होगा? बेस इसका कौन होगा? ये होगा बेस या ये होगा बेस? AP होगा बेस। तो तुम लोग कहोगे ऐसे कैसे? तो बेस तो ये भी हो सकता है। नहीं होगा बेस, क्योंकि आपको ये पता है टेंजेंट है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ना कि बेस होता है। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने
हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और ये, तो एक बात बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है 3, और हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, यही तो बेस है। ये तो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस से तो हमको कोई लेना देना नहीं, हमको एपी निकालना है ना, तो एपी बेस ही हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा बेस। तो बेस हो गया जिसके साथ ये एंगल चिपका हुआ है। एंगल किसके साथ चिपका हुआ है, इसके साथ, तो ये हो गया बेस। तो बेस क्या हो गया, बेस का वैल्यू हमको निकालना है नहीं निकालना है मेरे भाई, मुझे बताओ। बे तो बेस क्या हो गया, तो बेस क्या है, बेस हो गया एपी, बेस हो गया एपी, और एपी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। एपी कह लो, पीए कह लो, बात एक ही है। और परपेंडिकुलर कौन था, एओ, परपेंडिकुलर कौन था, एओ था परपेंडिकुलर, यानी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ ए। अच्छा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करता हो, ऐसा इस तीनों में कौन सा फॉर्मूला है जो कि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करता हो, देखो, tan थीटा, sin थीटा बात करता है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में है। tan थीटा बात करता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है P/B। अच्छा, एक बात बताओ, थीटा का यह वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे भाई, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/B, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ था, इस ट्रायंगल में P का वैल्यू 3 दिया हुआ है, B का वैल्यू हम लोग को AP दिया हुआ है, मतलब हमको निकालना है। और tan, अब हम लोग को तो पता ही हो गया, tan 30 बराबर क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/AP, तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर 3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे भाइयों, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने लग जाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। आंसर बताइए मेरे भाई, आई एम वेटिंग। देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये जो ए से बी तक है, ये है x सेंटीमीटर, जो कि आपको निकालना है। यही आपको ए से बी का, यानी कि ए बी का लेंथ बताना है आपको कुल मिला के। और बी से सी तक का लेंथ दिया हुआ है, बी से सी तक का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एक दिया हुआ है आर सी, इसका लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ ए एस, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा मेरे भाई, एपी निकालना है, ए बी निकालना है, ये बात तो तय है कि ये 5 होगा तो ये भी 5 ही होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ या ना भाई बताओ। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा ना मेरे भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये 5 होगा तो ये भी तो 5 होगा। हम्म, अच्छा चलिए ठीक है, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, होगा नहीं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अच्छा, ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है, पूरा 7 है, और इतनी छोटा सा जो पार्ट है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बताओ, 4, तो ये बन गया 4, तो ये 4, पूरा 7 में से 3 गया, बना 4। अब ये 4 है यहां से यहां तक, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा।
और यहाँ से यहाँ ए से पी तक का 5 था और पी से बी तक का 4 हो गया। दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना बन गया मेरे भाई? 9 सेंटीमीटर। दोनों मिलकर के कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, किसी को भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो मुझे, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आइए, जिनसे नहीं बन पाया इस क्वेश्चन को देखिए पहले। मेरे भाई एक बात तो इसमें तय है, ए बी जो है दिया हुआ है, ए बी यानी यहां से यहां तक का जो ए बी का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एडी का लेंथ कितना दिया हुआ है? एडी एडी का जो लेंथ दिया हुआ है ये दिया 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, एंगल बी का जो वैल्यू है ये है एंगल बी। एक बात बता, एंगल बी बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। और डीएस, डीएस किधर है? डीएस ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि रेडियस क्या होगा। ये सर्कल जो अंदर में जो घेरा हुआ है ना, सर्कमस्क्राइब जो किया है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा आपको बताना है इस क्वेश्चन में। सिंपल तो है मेरे भाई। एक बात बताओ, ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ या ना? ये 5 है मेरे भाई तो ये भी 5 होगा ना। अगर ये 5 है तो पूरा 23 है। ए से डी तक का जो मामला है 23 का है। इसमें से 5 घटा दो तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 18। तो ये हो गया 18। अगर ये 18 है, ये वाला 18 है, मतलब ए आर अगर 18 है तो ए क्यू भी 18 ही होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल। तो ये अगर 18 हो गया तो ये वाला भी पार्ट 18 ही होगा, है ना? ये अगर 18 हो गया, पूरा 29 है, 29 में से 18 घटा दो, कितना बनेगा? मतलब यहां से यहां तक का जो पोर्शन है 11 दिया। अच्छा, अब अब इस क्वाड्रिलेटरल को जरा सा ध्यान रखना। अब इस क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा ध्यान करो। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बन गया। अगर हम इस रेडियस को ऐसे करके जोड़ दें तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए, सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो उसके क्या होंगे? तब वो क्या माना जाएगा? पैरेललोग्राम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ही तो एक रेक्टेंगल ही है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? क्योंकि सारे एंगल्स 90 हो गए। देखो, बोलोगे कैसे 90 हो गए? ये 90 है, ये 90 है, ठीक, ये 90 है, अकेले का ये बचेगा तो ये 90 हो जाएगा। चारों एंगल अगर 90 है मेरे भाई तो ये एक बात तो तय है, चारों एंगल अगर 90 है तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये अगर 11 है, यहां से यहां तक का वैल्यू अगर 11 है तो ये भी वैल्यू भी तो 11 ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड। इसको छोटा सा को हम बाहर निकाल के देखें तो इसी तरीके का तो बन गया बी क्यू पी ओ। तो बी क्यू का वैल्यू अगर 11 हो चुका है तो ये भी वैल्यू तो 11 हो गया। बताओ, बी क्यू का वैल्यू अगर 11 सेंटीमीटर हो चुका, जैसे हम निकाल चुके हैं, तो ये वाला भी वैल्यू 11 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ? मुझे बताओ जरा। हुआ? इस क्वेश्चन को करिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या एंगल निकालना है, ये आपको नहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है,
हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, देख लीजिए, हम अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू का वैल्यू आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। टी पी क्यू का वैल्यू निकालना है, एंगल टी पी क्यू का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना है। आपके सामने क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में आपको टी पी क्यू का वैल्यू निकालना है। जल्दी निकाल के बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, करके बताइए। ठीक, जितने भी बच्चों का ये क्वेश्चन बन पाया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए मेरे भाई, देखिए इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। ये एक बात बताओ, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एक बात मुझे बताओ, ये अगर 70 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल, ये देखो, ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये और ये दोनों रेडियस है, नहीं है? मुझे बताओ भाई, इससे जाके जुड़ा और इससे जाके जुड़ा तो रेडियस होगा नहीं होगा? तो दोनों रेडियस हो तो दोनों रेडियस इक्वल होगा नहीं होगा? दोनों रेडियस इक्वल, दोनों रेडियस इक्वल होगा। तो दोनों रेडियस अगर इक्वल हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों रेडियस अगर इक्वल हो गया है तो ये कोई भी, तो एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं? इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं? सिंस इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक, अब चलो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो 1 और ये 2 है, तो इसको मान लो 2 एंगल 2, 2 एंगल 1 मान लो, चलो 2 एंगल 1 प्लस 70, क्योंकि 1 की जगह पे 2 लिखो, 2 की जगह पे 1 लिखो, बात तो एक ही है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 बाई 2 इज, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा बताओ? 110 बाई 2 यानी कि 55 डिग्री। यानी ये हो गया, बस ये छोटा सा, बस ये छोटा सा एंगल 1 जो हो गया 55 डिग्री का हो गया। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये टेंजेंट जा रहा है और ये रेडियस है, तो ये पूरा, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का सफर 90 का है, और बस ये छोटा सा जो था, बस ये जो छोटा सा था, ये बना रहा था, ये बना रहा था 55 का बना रहा था, बस ये छोटा 55 का। तो ये छोटा नहीं निकल जाएगा? पूरे में से, पूरे एंगल में से ये छोटा अगर एंगल को घटा देते हैं तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा? मुझे बताओ, ये एंगल निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? चलिए मेरे भाई, तो निकल जाएगा तो अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा? 90 में से इसको कितना घटा दो, 55 को घटा दो। 90 में से अगर 55 को घटाएंगे तो आएगा 35, यही तो आएगा। पूरा दिया हुआ है 90, 90 में से बस ये वाला एंगल घटा दिए, हो गया हमारा 35, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बात सही है, समझ में आ गया है? ये बात समझ में आ गया है मेरे भाई? मुझे बताओ। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। इसका आंसर बताओ भाई।
इन है। चलिए बताओ भाई, आपको इस क्वेश्चन में निकालना था एंगल पी के एल निकालना था। पी के एल, पी के एल कितना से कितना कितना एंगल है, यानी पी के ये वाला है ना, पी के एल, पी के एल निकालना था आपको। गलत है, गलत है रिया, आपका आंसर गलत है। चलिए आपको यही निकालना था, पी के एल, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला एंगल निकालना है, पी के एल आपको निकालना है। अच्छा, हमको पी के एल निकालना है और सिर्फ दिया हुआ है के एल और एन का वैल्यू दिया हुआ है, के एल एन ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। एक बात मुझे बताओ, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और हमको ये वाला निकालना है। एक बात तो तय है कि ये टेंजेंट होगा तो पूरा 90 बनाएगा। देखो टेंजेंट जो होता है ना, वो रेडियस पे पूरा 90 बनाता है। अगर इससे मिलाओ, पहले इसको इससे मिलाओ, तो 90 कितना से कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ, रेडियस पे होगा। अब ये वाला 90 नहीं होने लग गया, ये वाला 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 बन गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 हो गया है। अच्छा, एक बात तो तय है, ओके इज इक्वल्स टू ओ एल होगा, ओके इज इक्वल्स टू ओ एल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। इन दोनों को अगर हम करते हैं तो ये दोनों रेडियस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये दोनों अगर रेडियस हो जाएगा तो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट, ये देखो, ये छोटा जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल को हम अगर बाहर निकाल के देखें तो ऐसा ही तो है कुछ। अगर ये 30 है और ये दोनों साइड अगर इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अच्छा, और ऐसे है, पूरा है 90, ये 30 है, पूरा है 90, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना इतना पार्ट तो बच जाएगा। इतना पार्ट कितना होगा, मुझे बताओ भाई, इतना पार्ट कितना बच जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो पार्ट होगा मेरे भाई 60 डिग्री का हो, यही तो निकालना था पीकेएल, तो यही तो 60 डिग्री निकालना था, यही पीकेएल है। हाँ बताओ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब क्या कहते हैं, बस वो सब कर देना, ठीक है। चलो भाई, और जो मेरे भाई, पहली बात तो ये है, हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तो जितने बच्चों कम से कम हमारे ग्रुप के हैं वो तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें मेरी।